साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुत धूम थी, बहुत ही धूम धड़ाके के साथ मैया सम्मान योजना का शुभारंभ हुआ था और इसका लाभ भी चुनाव में मिला इंडिया अलायंस को, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार को, और पार्ट 2 सरकार बन भी गई। बहुत अच्छी बात थी। हालांकि कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन आलोचना करने वाले वो लोग थे जहां उनके पार्टी की सरकार है, पहले से ही महिलाओं के बीच ये सम्मान राशि दी जा रही थी। इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याणकारी राज्य है, ये तो जिम्मेदारी होती है कि जो डिप्राइव क्लास है, जो वंचित तबका है, हाशिए के लोग हैं, उनको तो मदद मिलनी ही चाहिए, पहुंचने ही चाहिए। और जो बेसहारा लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको तो आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। आत्मनिर्भरता की राह में ये एक थोड़ी सी मदद थी, मैया सम्मान योजना। लेकिन दोस्तों समय पर राशि भी मिलनी चाहिए, है कि नहीं? थोड़ी भी मदद अगर आपको मिल रही है, अब देखिए ना, आपने पिछले दिनों वीडियो देखा होगा, 11 लाख के आसपास दिव्यांग है अपने झारखंड में, और उनको जो पेंशन है, जो मदद दी जाती है सरकार की तरफ से, मात्र 1000 रुपए। यह क्या क्रूर विडंबना है। जो सक्षम मैया है उसको 2500 रुपए हर महीने मैया सम्मान योजना के नाम पर, और जो दिव्यांग मैया है उसको मात्र 1000 रुपए। खैर ये कहानी तो आप देख चुके, लेकिन जो सक्षम मैया, उनको भी जो 2500 मिलने वाली थी राशि, वो भी समय पर आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? ये फंड का इस्तेमाल कहां हो रहा है? इल्जाम तो ये भी है कि वृद्धा पेंशन की भी राशि नहीं बढ़ी, उन्हें भी समय पर नहीं मिल पाती है राशि। तो क्या कारण है, क्यों देर हो रही है? और क्या इस बार सही में देर हुई, क्या विलंब हुआ क्या मैया को राशि मिलने में? इन सब बातों की चर्चा हम और ये परत दर परत खोलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। शैलेंद्र जी, क्या मामला है? ये मैया सम्मान की फिर चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी योजना थी जिसने न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी। यही वजह है जो इसके बाद जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों में भी इसी योजना के तर्ज पे अपने अपने स्तर पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे बाद में दिल्ली में, सरकार ने, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ऐलान तक कर दिया। बाद में बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया, और बीजेपी उसी योजना के दम पे जो 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे दिल्ली में, लगभग आप समझ सकते हैं जो 28 सालों के बाद सत्ता में वापसी की है। नहीं, बीजेपी ये योजना पहले लाई है मध्य प्रदेश में, आसाम में, निश्चित रूप से, लेकिन मैया सम्मान योजना की उस समय मध्य प्रदेश वाली योजनाओं की चर्चा लाडली बहना, हाँ, उतनी नहीं हुई जितनी झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा हुई। और ये तो कह रहे हैं ना, जो इसका ही लाभ उठाते हुए या इस योजना की लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए दिल्ली में भाजपा तो सत्ता में वापसी कर बैठे। लेकिन अब देखिए विडंबना क्या है झारखंड में, और तेजस्वी बाबू ने भी ऐलान किया है, तेजस्वी यादव ने, बिहार में राहुल गांधी ने भी ऐलान किया है, माई बहन मान योजना करके उन्होंने ऐलान किया, जो वो सत्ता में आएंगे तो वो देंगे। तो खैर मकसद हमारा वो नहीं है, मकसद हमारा ये था जो झारखंड में इस योजना की स्थिति क्या, वर्तमान स्थिति क्या। वर्तमान स्थिति बहुत ही हैरान करने वाली है। जून के महीने में अब जब 15 तारीख तक उनको जून की राशि मिल जानी, मतलब जून वाले महीने की सम्मान राशि मिलनी चाहिए थी, 2500 मई की मिल जानी चाहिए थी, मान लीजिए, नहीं जून की, क्योंकि सरकार ने ये प्रावधान ही रखा था जो हर महीने की 15 तारीख को उस महीने की सम्मान राशि उस लाभुकों को मिलेगी। तो जो 15 जून तक मान लीजिए, जो अब अगले 1-2 दिनों में यदि वो झारखंड के लगभग 50 से 51 लाख लाभुक हैं, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने भी ये कहा था जो 58-59 लाख लोग इससे जुड़ चुके थे, लेकिन एक मतलब कि कुछ शर्तों के आधार पर जब छटनी का दौर शुरू हुआ तो उसमें लगभग 5 से 7 लाख लाभुक जो थे वो अयोग्य पाए गए। जैसे आप कई बार खबरों में भी ये चर्चा हुई, जो कैसे एक नाम पे 10-10 लोगों को राशि मिल रही थी, या दूसरे राज्यों उस कारण भी 2-3 महीना विलंब हुआ था। निश्चित रूप से जो भी हो, तो ये स्थिति थी जो 51 लाख वर्तमान स्थिति में 50 से 51 लाख के बीच में लाभुकों के। लेकिन
मुश्किल ये है जो झारखंड में इस महीने जून की राशि की जगह लोगों को अप्रैल महीने की राशि मिल रही है, 2 महीने विलंब से। 2 महीने विलंब से। और यह भी ऐसा नहीं है जो सभी प्रदेश राज्यों राज्य के सभी जिलों में यह स्थिति बन गई है। रांची में, राजधानी रांची में अभी सिर्फ 3.5 लाख लोगों को, 3,80,000 लोगों को जून के पहले हफ्ते में अप्रैल महीने की राशि मिली है। लगभग 70 से 72,000 लाभुक अभी भी ऐसे हैं जिनको ये राशि मिलना शेष है राजधानी रांची में। और आज की खबर है, जो मीडिया में खबरें आई है, जो पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर है कहलाता है, वहां पे सिर्फ 20,000 लाभुकों को राशि जारी हुई है। इसके अलावा इससे संबंधित कोई सूचना ना तो किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध, ना सरकार के किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे पीआरडी हो, मुख्यमंत्री का अपना ट्विटर हैंडल हो, चाहे मुख्यमंत्री का ऑफिशियल जो चीफ मिनिस्टर्स का ऑफिस झारखंड है उसका ट्विटर हैंडल हो, उसमें कोई सूचना पिछले 1-1.5 महीने में इस योजना से संबंधित नहीं है। जबकि आपको भी याद होगा और हमारे कई दर्शकों को याद होगा, जो हर महीने पहले होता था, जो मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक हर सभाओं में, हर कार्यक्रमों में इसकी चर्चा करते थे, ये बताते थे जो इस महीने ये राशि अब मिल जाएगी, या फिर मतलब इस योजना की ना सिर्फ चर्चा होती थी बल्कि इससे मिलने वाले, इससे जुड़ी हुई दूसरों चीज़ों की जानकारी भी बहुत दी जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल ये ठंडा पड़ चुका है। हैरान करने वाली बात है, जो अभी सिर्फ झारखंड और पूर्वी सिंहभूम की बात यह है, लेकिन दूसरे और जिलों में इस योजना का क्या हाल है उसकी कोई सूचना आधिकारिक तौर पर अभी तक स्पष्ट नहीं है। मतलब और लोगों को मिला भी है या नहीं, पता ही नहीं। देखिए, अभी सरकार ने इस बार, जब सरकार दूसरी सत्ता में वापसी हेमंत सोरेन की हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था जो जितने भी लाभुक इससे दर्ज, मतलब कि जिन्होंने अपना पंजीकरण इस योजना के तहत करवाया था, दिसंबर तक उनको बिना कोई रोक टोक के राशि मिल जाएगी। क्योंकि नवंबर में चुनाव हुआ था झारखंड में, उसके आधार पर झारखंड में उससे पहले सरकार ने यह ऐलान कर दिया था विधानसभा चुनाव से पहले, जो नवंबर और दिसंबर महीने के इकट्ठे मिलेगी 2 महीने की राशि। तो वो खैर बहुत जगह पे मिला, बहुत जगह पे उसमें भी देरी हुई थी, लेकिन ये कहा था सरकार ने जो दिसंबर तक सभी को राशि मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जिनका खाता बैंक से आधार बेस्ड होगा, लिंक्ड होगा, उनको ही हम ये राशि देंगे। तो इस कवायद में बहुत सारे लोगों का नाम छूटा हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग अभी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उससे संबंधित जो अपना प्रमाण पत्र है वो विभाग को उपलब्ध नहीं करवाया है, जो अंचल कार्यालय के माध्यम से कह लीजिए या दूसरे अन्य माध्यमों से ये पहुंचाना है। तो इस वजह से ये चीज़ें देर हो रही है। लेकिन देखिए, ये एक दूसरा पक्ष है जो ये देर क्यों हो रही है लाभुकों के स्तर पर, लेकिन सरकार के स्तर पर विभाग के, क्योंकि इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है, तो उनके स्तर से भी यदि कोई सूचना जारी होती ताकि लाभुकों के बीच में जो लाभार्थी हैं, जो हमारी मैयाएं हैं या हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं जो इस योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, उनको तो कोई एक स्पष्ट सूचना मिल पाती। वो अपने आप को ये देखने के लिए, या वो अब इस योजना के लाभ के दायरे में हैं या नहीं है, वो आप बता सकते थे। दूसरी, जो अभी देखिए, जो अभी किस तरह का सीजन चल रहा है, अभी बहुत सारे स्कूलों में या स्कूलों में एडमिशन प्रोसेस भी चल रहा है। यदि आपने कहा था जो ये महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम था और हुई भी बात है, चर्चाएं भी बहुत हुई हैं, इस पे कोशिशें भी बहुत हुई, लोगों ने अपने अनुभव भी बहुत बताए। लेकिन यदि आज उनको समय से ये पैसा मिल जाता तो बहुत सारे गरीब बच्चों का एडमिशन हो सकता था, चाहे वो 10th में पढ़ने वाले हों, 12th में एडमिशन, मतलब जिनका रिजल्ट आया है उनके वाले, या जो नए क्लासेस में जा रहे हैं उनका ना। इसके अलावा देखिए, अभी जो धान की खेती का समय आ रहा है, अब उसके लिए भी हो सकता था जो बहुत सारे परिवार बीज लेना हो, खाद लेना हो, उसकी एक तैयारी करना, यानी खेती के सीजन की शुरुआत भी जब हो रही थी, तो यदि ये योजना की राशि, चाहे वो मदद मिल जाती, 2 महीने की हो, 3 महीने की, जो भी हो, यदि वो समय से उन्हें मिल जाती तो निश्चित रूप से उन्हें भी खेती में, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो किसानों के लिए सम्मान राशि के नाम पे झारखंड सरकार की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने जरूर किसान सम्मान निधि योजना ऐलान कर रखा है, लेकिन उसकी भी राशि उन्हें 2,000 रुपये कब मिलती है नहीं मिलती है वो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। लेकिन यदि झारखंड सरकार अभी इस योजना के तहत, यदि वो घर घर में, जैसे आप सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं हमारे, जो एक घर में यदि 2 मैया हैं, 3 लोग हैं, तो तीनों को राशि मिल रही थी, यानी एक घर में आप
5,000 से लेके 7,500 10,000 रुपए तक आप दे रहे थे। तो वैसी स्थिति में खेती के इस मौसम में उन्हें बड़ी मतलब कि मदद मिल जाती। एक तरफ एडमिशन की भी चर्चा थी, महंगाई वाली चीजें थी, अगले कुछ महीनों में जब बरसात आप जान रहे हैं, जो बीमारियों का एक मौसम आ जाता है, तो कई ऐसे मतलब ऐसे काम हो सकते थे यदि आप समय से उनको ये राशि दे देते तो। लेकिन मुझे लगता है जो सरकार इस मामले में तो जरूर पीछे रह गई और पिछड़ती नजर आ रही है। ये सरकार क्यों लेट लतीफी कर रही है? सरकार ने अगर ईमानदारी से इसकी शुरुआत की है मैया समाज योजना की, तो उसी ईमानदारी के साथ भुगतान भी यानी कि सम्मान भी महिलाओं का होना ही चाहिए। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए वही गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।